और ये खबर है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर यूक्रेन को अमेरिका ने झटका दे दिया है। रूस के भीषण हमलों के बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। रूस से युद्ध के बीच में अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य मदद को रोक दिया है। यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला भी अमेरिका ने लिया है। तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। यानी कि अमेरिका अब किसी भी तरीके से गोला बारूद, मिसाइलें या कोई भी सैन्य इक्विपमेंट यूक्रेन को नहीं देगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 3.5 साल से ये जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अमेरिका और बाकी कई सारे देश हैं जो यूक्रेन को सैन्य मदद और साजो सामान की मदद देते रहे हैं। अमेरिका भी उनमें से एक था। ब्रिटेन की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, नाटो देशों की तरफ से लगातार यूक्रेन की मदद की जा रही थी, और जो तोप के गोले हैं, मिसाइलें हैं, ये सब दी जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका ने मना कर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं देगा। तो कर्नल त्यागी, क्या ये इस स्टेप के पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? एक तरफ तो ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच जंग खत्म हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। अब दूसरी तरफ उन्होंने रशिया को खुला मैदान दे दिया है कि भाई लो आओ, मारो तुम। देखिए, यूक्रेन में जो ल्यूक्रेटिव डील थी वो ये थी कि अमेरिका वहां के मिनरल्स को लेगा, उनके ऊपर आधिपत्य जमाएगा, उनको एक्सेप्ट करेगा, और जो उसने खर्चा किया है वो उसमें से पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले रशिया ने पैक्रोवर्स के पास वो जगह के ऊपर कब्जा कर लिया जिसमें लिथियम का भंडार है। तो अब उसके बाद में अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो उसने कह दिया कि मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी शेल 145 mm नहीं दूंगा। कारण ये बता दिया कि जितना तुम खर्च करते हो उतनी रेट ऑफ प्रोडक्शन मेरे यहाँ नहीं है, लिहाजा मैं आपको नहीं दूंगा। और जब उनसे पूछा गया कि अच्छा जी, सूमी के चारों तरफ रशिया ने 50,000 अपने ट्रूप तैनात कर दिए, क्या किया जाएगा? बोले मैं निगाह बनाए हुए हूँ। निगाह तो सारी दुनिया बनाए हुए। ऐसे ही पैक्रोवर्स में उन्होंने 1.5 लाख अपने सैनिक तैयार किए हुए। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ ए डे और 2। सूमी भी और पैक्रोवर्स भी रशिया के पास जाएगा। इवेंचुअली यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, विश्लेषण कितना भी कर ले। मैं सर 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये, आप कह रहे थे कि रशिया ने ये कह दिया कि ईरान को पीसफुल इस्तेमाल करने के लिए न्यूक्लियर बम बनाने, रिएक्टर बनाने का हक है। सर इसमें नया क्या है? ये तो 2015 की जो वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनी थी उसमें रशिया भी शामिल था। ये उसने आज नहीं 2015 में भी कह दिया। आज तो उसने 4 कदम आगे जाके ये कहा है, जिसको दुनिया समझे। उसने ये कहा है कि बहुत सारे देश नेचुरली, और जब वो कह रहा है तो बहुत सारे देश में रशिया भी शामिल है, बोले बहुत सारे देश यूक्रेन ईरान को उसके न्यूक्लियर आर्सेनल की आपूर्ति करने को तैयार है। यानी कि सीधे सीधे बाय इम्प्लीकेशन इट मीन कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को देने को तैयार हैं। इसका मतलब एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम तो एक इमेजिनरी लड़ाई है, लड़ते रहिए, सिचुएशन आने पे दे देंगे। मगर प्रॉब्लम ये है, जो वो कह रहे थे यूके देवनाथ जी कि भाई इसको भी हक है ईरान को बनाने का। मैं कब कह रहा हूँ? लेकिन पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसी है, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ये 2 की जो पॉलिसी है वो टेररिस्ट पॉलिसी है। मुझे बताइए, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, क्या ये देश है? ये आतंकी संगठन है। और ईरान को इसीलिए ऑक्टोपस कहते हैं। और ऐसे उसके 10-12 संगठन है। यानी कि दूसरे देशों में जो उसकी आयात जिसी की कुर्द फोर्स है, वो दूसरे देशों में जाके वहां पे आतंकी संगठन को खड़ा करती है, पालती है, पूछती है। तो ऐसे में, और उसका जो डिक्लेयर्ड एम है वो क्या है कि यहूदियों को धरती की सतह से खत्म कर दो। और इजराइल इतना छोटा सा देश है, करीब 75 गुना छोटा है ईरान के मुकाबले, कि अगर ईरान ने उसके ऊपर न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया तो इजराइल को तो रिटेलिएशन का मौका ही नहीं मिलेगा। Hence is the danger। अगर इजराइल भी हिंदुस्तान की तरह से बड़ा देश होता, एब्जॉर्ब करने वाला देश होता, तो ये सिचुएशन नहीं आती। मगर ये सिचुएशन इसलिए है, रियल है। और मैं समझता हूँ कि इसका आंसर तभी होगा जब ईरान के अंदर व्यू पॉइंट चेंज होगा।
व्यू पॉइंट चेंज का मतलब जब रेजाइम चेंज हो। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन पर रूस जबरदस्त प्रहार कर रहा है और ये प्रहार अभी भी जारी है।